हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डी में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है फ्रेंड्स, मानव में लिंग निर्धारण। दोस्तों, ये टॉपिक क्लास 12 के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि लिंग निर्धारण कैसे होता है ह्यूमन जनरेशन के अंदर। आपके क्लास 12 के एग्ज़ाम में सेक्स डिटर्मिनेशन से 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला ह्यूमन के बेस पे, दूसरा बनता है आपका हनी बीज के बेस पर, ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरा आपका बनता है बर्ड्स के बेस पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन सभी के बारे में मालूम होना चाहिए कि इनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन जो है किस टाइप का होता है, और साथ ही साथ इंसेक्ट के बेस पर भी बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो नॉलेज आपको सभी के बेस पे होना चाहिए कि इनके अंदर लिंग निर्धारण की किस विधि के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, तो आइए हम जानें सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेक्स डिटर्मिनेशन समझने के पहले आपको ये जानना होगा कि ये टॉपिक क्यों हम पढ़ रहे हैं। पहली चीज़ आपको पता होगा कि लिंग निर्धारण क्या होता है, यानी लिंग का निर्धारण करना, यानी मेल और फीमेल के लिंग का निर्धारण ही लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो दोस्तों ये थ्योरी चल रही है लिंग निर्धारण की, वो कैसे आई होगी? आज जब ये थ्योरी नहीं थी हमारे पास, इस थ्योरी को दिया किसने पहले ये आप जानिए, फिर मैं आपको बाकी की स्टोरी बताता हूँ फ्रेंड्स। इस थ्योरी के बारे में सबसे पहले हमें बताया था तीन वैज्ञानिकों ने, लिंग निर्धारण की थ्योरी के बारे में 3 वैज्ञानिकों ने प्रूव किया था कि ऐसा होता होगा, मतलब संभावनाएं दी थी, और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स ऐसा ही होता है। उन 3 वैज्ञानिकों नाम उन सभी वैज्ञानिकों का नाम क्या था फ्रेंड? पहला हैकिंग मैकुलन मैकलिंग और साथ ही साथ फ्रेंड्स एक नाम था विल्सन। ये 3 वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स। विल्सन नाम आप याद रख लीजिए, विल्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हीमोफीलिया में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यानी अनुवांशिक डिसऑर्डर में ये तीनों नाम आप याद रख लीजिए, हैकिंग मैकलिंग और विल्सन। इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या दे दिया था फ्रेंड्स? इन तीनों वैज्ञानिकों ने लिंग निर्धारण का एक स्पष्ट और प्रूफ मेथड निकाला। इन्होंने ही खोजा सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में फ्रेंड्स। ठीक है, और जो मैकलिंग साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक थ्योरी दी, क्या कौन सी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इन्होंने क्या दी थी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत। लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया फ्रेंड्स? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बने ऑब्जेक्टिव टाइप में कि लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया, तब आप नाम सजेस्ट करेंगे मैकलिंग नामक साइंटिस्ट ने। अगर क्वेश्चन बन रहा है कि जैसे 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है कि जो लिंग निर्धारण की विधि है इसको खोजा किसने, तो आप नाम बताएंगे हैकिंग, मैकलिंग और विल्सन नामक 3 वैज्ञानिकों ने लिंग निर्धारण की खोज की। जब इन तीनों साइंटिस्ट ने इसकी खोज कब की? 1900 के आसपास, लगभग 1900 के आसपास इन्होंने खोज की सेक्स डिटर्मिनेशन की, यानी मेंडल्स लॉ के बाद। मेंडल्स लॉ कब आया था? 1975 में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने खोज की सेक्स डिटर्मिनेशन की, और 2 साल बाद क्या आ गया फ्रेंड्स? 1902 में आ गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत आया था फ्रेंड्स। आपको पता होगा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था। और दोस्तों, जब 1900 के पहले लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, लिंग निर्धारण के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। वो लोग जो लिंग निर्धारण होता है फ्रेंड्स, वो चंद्रमा के बेस पे करते थे। वो लोग बोलते थे कि चंद्रमा की जो स्थिति होती है, वायु की दिशा जो होती है, भूड की जो वो होती है, पालन पोषण, ताप आदि की जो टेम्परेचर, यानी वो इन्वायरमेंट को दोष मानते थे कि इन्वायरमेंट के कारण जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो चेंज हो जाता है, कि अगर चंद्रमा की दिशा इधर से उधर हो गई तो बच्चा हो जाएगा, वायु की दिशा इधर से उधर हो गई तो लड़की होगी, लड़का होगा। तो ये सब थ्योरी को विश्वास करते थे, और ये सब थ्योरी बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है फ्रेंड्स। जो थ्योरी यूजफुल है वो आपकी सेक्स डिटर्मिनेशन, मानव का में लिंग निर्धारण की सबसे यूजफुल थ्योरी आपकी दी थी हैकिंग, मैकलिंग और विल्सन नामक तीनों साइंटिस्ट ने दी थी। कौन कौन? हैकिंग, मैकलिंग और विल्सन नामक 3 साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी फ्रेंड्स। ठीक है, आप याद रखेंगे, आपको याद भी होना चाहिए तीनों
साइंटिस्ट का नाम और थ्योरी, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अब लिंग निर्धारण पढ़ने के पहले फ्रेंड्स, अब आपको ये पता होना चाहिए कि लिंग निर्धारण शुरू कहाँ से होता है फ्रेंड्स। तो लिंग निर्धारण, नोट नंबर 1, लिंग निर्धारण की शुरुआत जो होती है यानी सेक्स डिटर्मिनेशन की शुरुआत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या फ्रेंड्स, क्रोमोसोम। अगर आपको क्रोमोसोम के बारे में जानकारी नहीं है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझने में बहुत मुश्किल होगी। आप जाके प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो दोस्तों लिंग निर्धारण के लिए क्रोमोसोम सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि क्रोमोसोम के कारण ही लिंग का निर्धारण होता है। आपको पता होगा आज का हमारा टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन के लिंग निर्धारण के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ध्यान से देखिए, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस पे डिपेंडेड है, क्रोमोसोम पर, क्योंकि क्रोमोसोम के कारण ही लिंग का निर्धारण होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ह्यूमन के अंदर, किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर कितने तरह के क्रोमोसोम है फ्रेंड्स, 2 तरह के। कौन कौन से, पहला तो ऑटोसोम और दूसरा हेट्रोसोम, जिसे आप एलोसोम भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑटोसोम हेट्रोसोम। ऑटोसोम कितने होते हैं टोटल, ऑटोसोम होते हैं नंबर में अगर आप बात करें 44 यानी 22 पेयर्स में। ठीक है, और हेट्रोसोम कितने होते हैं, केवल 1 पेयर और नंबर में 2 और पेयर्स में 1 पेयर। ठीक है फ्रेंड्स, किसमें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के अंदर यही कैटेगरी लागू होती है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल, दोनों के अंदर यही सेम चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। मेल के अंदर भी 44 ऑटोसोम्स होते हैं और फीमेल के अंदर भी 44 ऑटोसोम्स होते हैं। मेल के अंदर जो अंतिम वाला जो होता है 23 पेयर्स क्रोमोसोम, उसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम या फिर हेट्रोसोम या फिर एलोसोम। और फीमेल के अंदर भी उसी 23 पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम, एलोसोम। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फर्क बस इतना है, जो मेल का 23 पेयर्स वाला क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स वाला जो क्रोमोसोम है, 23 यानी केवल 1 पेयर की बात हो रही है, 1 पेयर, वो भी लास्ट 23 वाला, वो कैसा होता है, वो होता है फ्रेंड्स XY। और जो फीमेल का होता है लास्ट वाला 23 पेयर्स क्रोमोसोम, वो कैसा होता है, XX। सेम, वो दोनों एक जैसे रहते हैं, लेकिन मेल का क्या होता है, XY होता है फ्रेंड्स। ठीक है, छोटी सी जानकारी। अब आगे आपको डिटेल हम इसकी करवाएंगे फ्रेंड्स। आप नोट करके एक चीज नोट कर लेंगे कि लिंग निर्धारण में यानी सेक्स डिटर्मिनेशन के अंतर्गत जो जनरेशन आने वाली है, अगली पीढ़ी जो आने वाली है, वो चाहे लड़का हो या फिर लड़की, इन दोनों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लड़का या लड़की कोई भी हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है केवल मेल का 23 पेयर्स वाला क्रोमोसोम, यानी केवल 1 पे जो लास्ट का 23 पेयर्स है, बस यही, इसी को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम यानी सेक्स का मतलब ये लिंग का निर्धारण करता है, किसका, बच्चों में सेक्स का निर्धारण करता है, लिंग का निर्धारण करता है 23 पेयर्स क्रोमोसोम। ठीक है फ्रेंड्स, फीमेल इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि मेल के पास ही कैरेक्टर होते हैं, जो क्रोमोसोम है XY, इसके कारण डिसाइड होता है कि मेल होना है कि फीमेल होना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फीमेल के X क्रोमोसोम के साथ हम मेल का X क्रोमोसोम जाएगा तो मेल होगा, अगर फीमेल के X क्रोमोसोम के साथ मेल का Y क्रोमोसोम जाएगा तो फीमेल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही आपको समझाना चाह रहा था, ये नोट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए और देखें। देखिए फ्रेंड्स, आप इतना जानते होंगे 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक ऑटोसोम, एक हेट्रोसोम। तो इन सभी के फंक्शन जानिए, इन दोनों के फंक्शन जानिए, क्या होते हैं फंक्शन ऑटोसोम और एलोसोम का। देखिए फ्रेंड्स, ऑटोसोम जो होता है ये बॉडी फॉर्मेशन करता है, क्या करता है फ्रेंड्स, बॉडी का फॉर्मेशन करता है, यानी शरीर का निर्माण करता है, शरीर के निर्माण में हेल्प करता है। ठीक है, और जो एलोसोम होता है, एलोसोम को आप हेट्रोसोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हेटेरोसोम, विषम गुणसूत्र। और इसी को आप क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसी को आप एक और नाम बोलते हैं क्या, सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को आप सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। और यही एलोसोम जो है ये क्या करता है, ये सेक्स का निर्माण यानी लिंग का निर्माण करता है, ये सेक्स फॉर्मेशन करता है, किसी भी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर सेक्स का निर्माण यानी लिंग का निर्धारण कौन करता है, 23 पेयर्स। ऑटोसोम कितने होते हैं टोटल आपके पास, कितने ऑटोसोम है फ्रेंड्स हमारे पास, ह्यूमन के पास कितने ऑटोसोम होते हैं, ह्यूमन के पास जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर्स में बात करें 23 पेयर्स होते हैं, इतना आपको पता है फ्रेंड्स। अब जो 23 पेयर्स होते हैं, इसमें ये 23 पेयर्स 2 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला ऑटोसोम
और दूसरा हेट्रोसोम। ठीक है, ऑटोसोम कितने होते हैं फ्रेंड्स? ऑटोसोम होते हैं 44। किस में बात हो रही है? ये टोटल क्रोमोसोम नंबर में बात हो रही है। किस में है? ये नंबर में है, नंबर में। और अगर आप इसी को चीज़ को पेयर्स में देखें तो 22 पेयर्स। कितने? 22 पेयर्स। हेट्रोसोम कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। कितने फ्रेंड्स? 2। नंबर में बात हो रही है। और अगर पेयर्स में बोले तो 1 पेयर। कितने फ्रेंड्स? 1 पेयर होते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। ये आपका नंबर्स में है, ये आपका पेयर्स में है यानी जोड़े में, ये आपका नंबर में, ये आपका जोड़े में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इधर देखिए फ्रेंड्स, ये जो 44 क्रोमोसोम है ये आपका मेल और फीमेल के अंदर दोनों समान होगा, आपको इतना पता होना चाहिए। ये दोनों कैटेगरी मेल एंड फीमेल के अंदर एक जैसी होगी। मेल और फीमेल के अंदर सारे 44 क्रोमोसोम एक जैसे होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा पूरी लंबाई में, क्योंकि ऑटोसोम की डिफिनेशन होती है कि ऐसा गुणसूत्र जो रचना, आकृति, जीन दूरी, जीन संख्या और जीन क्रम में समान हो वही ऑटोसोम कहलाता है। और जो इन सभी में भिन्न हो, यानी किसमें किसमें फ्रेंड्स? रचना, आकृति, आकार, जीन क्रम, जीन दूरी और जीन संख्या, इन सभी में क्या हो? समान हो, वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा ऑटोसोम। और जो इन सभी में असमान हो वो आपका क्या होगा? हेट्रोसोम। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे। जो इन सभी में समान होगा वो ऑटोसोम, और जो इन सभी में असमान होगा उसी को आप हेट्रोसोम बोलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपको डाउट क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लिंग क्रोमोसोम है, आपको इतना पता है कि लिंग क्रोमोसोम यानी हेट्रोसोम ये लिंग का निर्धारण करता है, ये बॉडी का फॉर्मेशन करता है। कोई भी पूछ सकता है कि ऑटोसोम का काम क्या है, हेट्रोसोम का काम क्या है। तो आपको फंक्शन बताना है कि ऑटोसोम बॉडी का फॉर्मेशन करेगा और हेट्रोसोम लिंग का निर्धारण करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, छोटी सी जानकारी। और फ्रेंड्स इधर देखिए, ये जो मेल के अंदर 44 क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये मेल के अंदर 44 क्या होते हैं? ऑटोसोम। तो ऑटोसोम को आप ऐसे लिखेंगे पेयर्स के हिसाब से 22A। ए का मतलब ऑटोसोम। और हेट्रोसोम को आप ऐसे लिखेंगे, हेट्रोसोम को आप ऐसे। अगर ये मेल का होगा, हेट्रोसोम आपको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। अगर ये मेल का होगा तो आप कैसे लिखेंगे? हेट्रोसोम XY। और अगर यही हेट्रोसोम फीमेल का होगा तो आप कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? आप लिखेंगे XX। ये सिंबल है, ये सिंबल आपको पता होना चाहिए। जहां आपको ए लगा रहेगा वो आप समझ जाएंगे ऑटोसोम है, और जहां पे सिंबल बने होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? वो आपके हो जाएंगे हेट्रोसोम। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी के बेस पे हम इसके डायग्राम को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम एकदम इजी मेथड से इसके डायग्राम को समझते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन को। ठीक है, ह्यूमन के अंदर देखिए फ्रेंड्स, टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन के अंदर? 23 क्रोमोसोम होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 23 क्रोमोसोम को हम 2 भाग में डिवाइड कर दे रहे हैं, मतलब यानी फीमेल के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होते हैं और मेल के अंदर भी कितने क्रोमोसोम होते हैं फ्रेंड्स? 23 क्रोमोसोम। दोनों के अंदर 23 क्रोमोसोम देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कितने क्रोमोसोम मतलब 46। ये पेयर्स की बात हो रही है यहाँ पे, जोड़े में। और नंबर में 46, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब 46 क्रोमोसोम पे फीमेल के अंदर क्या क्या होगा? 46 क्रोमोसोम में 22 ऑटोसोम और लास्ट वाला हेट्रोसोम। इसको आप इस तरह सिंबल देंगे। फीमेल के क्रोमोसोम को आप इस तरह से सिंबलाइज्ड करेंगे। कहाँ पर? सेक्स डिटर्मिनेशन के टॉपिक में। और मेल की सेम यही चीज़, ऑटोसोम सेम मैंने आपको बताया पिछले डायग्राम में, ऑटोसोम को सेम इसी चीज़, बस जो हेट्रोसोम है उसको आप मेल के अंदर XY सिंबल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, XY सिंबल देंगे। अब इन्हीं का हम क्या करेंगे? इन्हीं का हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स? इन्हीं को हम कर देंगे, इनके हम गैमिट को अब तैयार करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स? गैमिट तैयार। इन्हीं को हम अब आधा कर देंगे, गैमिट तैयार करेंगे, यानी हम मियोसिस की प्रोसेस करेंगे। इनमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? मियोसिस की प्रोसेस हम यूज करेंगे। मियोसिस का मतलब होता है फ्रेंड्स अर्धसूत्र विभाजन, जिसमें जो जनक होता है उस जनक के आधा क्रोमोसोम हम लेते हैं। यानी मियोसिस में उस जनक का अगर जनक द्विगुणित है तो उसका अगुणित, उसे हम अगुणित कर देंगे, NN में डिवाइड कर देंगे। NN में यानी जनक से आधी आधी वो कर देंगे। हैप्लॉइड जनक को हम हैप्लॉइड कर देंगे। डिप्लॉइड है या हम हैप्लॉइड कर देंगे जनक को। तो यहाँ जनक कैसा है? इससे आपको मतलब नहीं है, आपको इससे मतलब है। किससे फ्रेंड्स? इस चीज़ से। ये क्या है? हमारा लिंग गुणसूत्र है। आपको पता होगा लिंग गुणसूत्र ही भाग लेता है कहाँ फ्रेंड्स? सेक्स डिटर्मिनेशन में। ठीक है, ये लिंग गुणसूत्र है। तो ये फ्रेंड्स 22
ऑटोसोम, हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि मियोसिस हुआ तो यानी जाहिर सी बात है डिप्लॉइड स्टेज है, ये भी डिप्लॉइड स्टेज है, इसकी बात कर रहे हैं हम, लिंग गुणसूत्र की बात कर रहे हैं। डिप्लॉइड है ना, ये हैप्लॉइड ये हैप्लॉइड दोनों मिलकर डिप्लॉइड बना दिए। तो बस हम इसे इसी हेट्रोक्रोमोसोम में हमारा क्या देखने के लिए मिल रहा है, हमें मिल रहा है मियोसिस की प्रोसेस देखने के लिए मिल रही है। तो हम इसी चीज़ को क्या लिख रहे हैं, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, एक ये हमने गैमेट तैयार किया, एक हम ये गैमेट तैयार कर रहे हैं, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, ये हमने फीमेल का गैमेट तैयार कर लिया। कोई पूछे किसका गैमेट है तो आपको बताना है ये फीमेल का गैमेट है। किसका फ्रेंड्स, फीमेल के गैमेट्स हैं। अब हम मेल के गैमेट को भी इसी तरह डिवाइड करेंगे, मेल का गैमेट भी दो भाग में डिवाइड हो जाएगा फ्रेंड्स। पहला 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, 22 ऑटोसोम प्लस वाई, ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइड हो गया। ये हमने क्या कर दिया, गैमेट तैयार कर दिया, तैयार हो गया फ्रेंड्स हमारा गैमेट। मेंडल भी यही कर रहा था, मेंडल का नियम भी इसी तरह है। मेंडल ने भी पहले क्या किया, पहले जनक को लिया, मेंडल ने जनक को लिया, ये हमारे जनक है, जनक में मियोसिस करवाया, उनके गैमेट को क्या कर दिया, उनके जनक को आधा कर दिया, यानी मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू उसके जनक को आधा कर दिया। ये देखिए यहाँ द्विगुणित था, यहाँ अगुणित हो गया, यहाँ एन एन हो गया, क्या हो गया फ्रेंड्स, एन एन, एन एन का मतलब अगुणित, ठीक है फ्रेंड्स, एन का मतलब अगुणित, ठीक है। आगे अब हम इसका, ये हमारी कैसी जनरेशन है, अब हम इसी जनरेशन का, ये जो हमारी गैमेट है इसका हम F1 जनरेशन निकालेंगे, क्या यानी हम इसका क्रॉस करवा देंगे, क्या करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन, इसी फर्टिलाइजेशन के थ्रू स्पीसीज की जो संख्या है वो बढ़ती है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो स्पीसीज खत्म हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसी को आप मेंडल क्रॉस बोल रहा था बार बार, इसी को आप रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आइए हमने अब गैमेट अपना तैयार कर लिया है फ्रेंड्स, गैमेट आप ध्यान से देखिए, हमने गैमेट तैयार कर लिया है, ये हमारे फीमेल के गैमेट है, ये दोनों हमारे मेल के गैमेट है, ठीक है। अब ये फ्रेंड्स हम एक पुनेट लॉ के थ्रू, कौन सा लॉ, पुनेट लॉ के थ्रू हम एक बॉक्स बनाएंगे, पुनेट लॉ के थ्रू हम एक बॉक्स बना रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा बॉक्स है, ये हमने बॉक्स तैयार किया, इसी में हम कैरेक्टर को डिसाइड करेंगे, जो गैमेट है हम उसी में रखेंगे। ये सबसे पहले हमारा ये कौन सा गैमेट है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे मेल के गैमेट को रखेंगे ऊपर और नीचे फीमेल के गैमेट को, ठीक है। और फ्रेंड्स आप ये ध्यान लीजिए, आपको पता होना चाहिए जो ये सिंबल है ये आपके मेल को नॉमिनेट करता है और ये सिंबल आपको फीमेल को नॉमिनेट करता है, आपको पता होगा फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दिया। तो जो ऊपर वाला सिंबल है यानी मेल ऊपर है तो मेल को ऊपर का, मेल के गैमेट ये रहे, मेल के गैमेट क्या है हमारे पास, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स और 22 ऑटोसोम प्लस वाई, 22 ऑटोसोम प्लस वाई। फीमेल के गैमेट क्या है हमारे पास, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, ये फ्रेंड्स हमारे 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, ये हमारे गैमेट हो गए। अब हम इसी गैमेट को ऐड कर देंगे, क्रॉस करवा रहे हैं इसका इसके साथ, फिर इसका इसी के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए 22 कितना हो गया फ्रेंड्स, 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें भी वही 22 44 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, सेम एज इट 22 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स वाई। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, इससे आपने क्या समझा, ये जो सिंबल बन रहे हैं एक्स 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 वाई, ये एक्स 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 वाई बन रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आप यहाँ ध्यान दीजिए। जब आपको एक्स एक्स सिंबल देखने के लिए मिले ह्यूमन में, वो आपकी फीमेल की जनरेशन को आगे बढ़ाता है, और जब कभी एक्स वाई मिले वो आपके मेल के जनरेशन के बारे में बताता है कि अब मेल होने वाला है, फीमेल होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। छोटी सी नॉलेज थी, यह हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताया, आपको छोटी सी नॉलेज दे दी। इसी के थ्रू आप समझ सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन को किस तरह स्पीसीज आई होगी। पहले के उदाहरण चंद्रमा, वायु की दिशा, ग्रह, नक्षत्र, इसके बेस पे बनाए जाते थे, जो कि बिल्कुल ही गलत थे। और आज के टाइम पे जब से मैकलिंग, हैकिंग और विल्सन नामक साइंटिस्ट ने हमें ये इस सेक्स डिटर्मिनेशन की टॉपिक दी, इसके थ्रू बताया कि ऐसा होता होगा, संभावना थी कि जो मेल के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, उस 23 पेयर्स का जो क्रोमोसोम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल के 23 पेयर्स का क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ में, लिंग के निर्धारण करने में कि मेल होना है कि फीमेल होना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें संभावना क्या बनी मेल होने की,
मेल होने की संभावना 50% और फीमेल होने की संभावना 50%। ठीक है फ्रेंड्स, मेल की भी 50% और फीमेल की भी 50%। ठीक है, अब इधर फ्रेंड्स, जब मेल होने की संभावना कहाँ से आपको मिलेगी? 44 ऑटोसोम। ऑटोसोम तो सभी में सेम होते हैं, बस हेट्रोक्रोमोसोम जो हैं वो कैसे होने चाहिए, XY, तब आप मेल हो जाएंगे। और जब कभी ऑटोसोम 44 और हेट्रोक्रोमोसोम XX होगा तो वो फीमेल के बारे में बताएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको छोटी सी जानकारी जो आपकी बहुत ही काम आएगी। इसी तरह ये हमारा टॉपिक भी आज का खत्म हो गया फ्रेंड्स। ये छोटा सा हमारा प्यारा सा टॉपिक था। और एक चीज़ आपको और बता दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, जो आपको शायद पता हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इस वीडियो लेक्चर के थ्रू बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछे कि जो लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत मैकलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था, वो गुणसूत्री सिद्धांत क्या है, तो आपको बताना है। मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ कि लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत क्या है। फ्रेंड्स, कोई आपसे पूछ सकता है कि लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत क्या है। जो स्टन और बावरी नामक वैज्ञानिक ने दिया था वो वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत था। ये लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत है। कौन सा फ्रेंड्स? लिंग निर्धारण का। लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत क्या है, तो आपको बताना है। लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत क्या है कि जो संतानों का लिंग होता है, सिंपल सी आसान सी डिफिनेशन है, संतानों का लिंग जो लक्षण जो होता है, संतानों का लिंग लक्षण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यही बस इस छोटा सा नियम था। ये मैकलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया। क्या, कौन, किसने? मैकलिंग नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो संतानों का लिंग निर्धारण है, वो लिंग जो लक्षण है, लिंग कैसे बन रहे हैं, मेल के बन रहे हैं, फीमेल के बन रहे हैं, तो वो किस पे डिपेंडेंट होता है? गुणसूत्रों पर। किसमें फ्रेंड्स? गुणसूत्रों पर। और लिंग जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, या तो अंडाशय के बेस पे हो सकता है या फिर शुक्राणु के बेस पे, या तो अंडाणु या तो शुक्राणु। जो शुक्राणु जो होता है वो किसका कैरेक्टर होता है? मेल का कैरेक्टर है। और जो अंडाशय यानी अंडाणु जो है वो आपका फ्रेंड्स फीमेल का कैरेक्टर होता है। और इन दोनों को यानी अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु को एक भाषा में, सामान्य भाषा में जनक कहते हैं हम। क्या फ्रेंड्स? जनक, जनक नहीं, जनक, गोनैड, गोनैड्स। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? गोनैड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।